टेक स्टार्टअप कंपनियों के कारोबारी मॉडल पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कंपनियों के रेवेन्यू तो बढ़े हैं लेकिन साथ में घाटे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने 2021-22 के लिए अपने रिजल्ट जारी किए, जिसमें कहा गया कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 5,704 करोड़ रुपए हुआ है, लेकिन घाटा 2 गुने से ज़्यादा बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा सोचिए एक स्टार्टअप का। वित्त वर्ष 21-22 में यह घाटा 1616 करोड़ रुपए के आसपास था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का भी यही हाल है। मीशो का कुल घाटा 5 गुना से ज़्यादा बढ़कर 3,247 करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, जो सस्ते कपड़े बेचने वाली एक वेबसाइट है, एक कंपनी है, वो 3,200 करोड़ रुपए के घाटे में डूबी हुई है। घाटे नाक तक हैं। सर, पहला सवाल स्विगी पर। स्विगी को इतना घाटा क्यों हो रहा है? कारोबार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, फिर घाटा क्यों? शुभम, अगर इस घाटे को थोड़ा और करीब से तोड़कर देखें तो स्विगी और मीशो का औसत घाटा 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन का है। जिस हिसाब से जिस किस्म के घाटे हमें इन कंपनियों में दिखाई दे रहे हैं, और स्विगी और स्टार्ट और मीशो वही कहानियां हैं जिन कहानियों को हमने बायजूस और बाकी के संदर्भ में देखा था। स्विगी के घाटे के स्विगी ने अपने एक साल की, क्योंकि स्विगी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो उसने अपने पिछले साल की 21-22 के घाटे के नतीजों की घोषणा की है। बाद के नतीजों में ये घाटा कितना बढ़ेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने मंदी और बाकी चीज़ों पर असर होते देखा है। 21-22 में जबकि आमतौर पर एक हिस्सा कोविड के असर से प्रभावित था और लोग ऑनलाइन सब डील्स कर रहे थे, उस दौरान भी स्विगी के घाटे में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह इसका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पर बड़ा खर्च है। कंपनी ने काफ़ी बड़ा हिस्सा प्रचार पर और बाकी चीज़ों पर खर्च किया, और इसके अलावा अपने नेटवर्क को चलाए रखने के लिए कमीशन देने पर दिया। 3600 करोड़ का घाटा आमतौर पर स्टार्टअप की दुनिया के लिए बड़ी खबर है, और इसकी बढ़ोतरी भी 1600 से 3600 काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि स्विगी दबाव में है, और स्विगी को हाल में भी अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी थी। सर, मीशो पर आते हैं। मीशो के इतने नुकसान की क्या वजह है? मीशो की भी नुकसान की वजह ठीक बिल्कुल वही है। मीशो इस साल के में त्योहारी मौसम के दौरान चर्चा में आई थी, जब इस तरीके की खबरें आई थी कि मीशो पर ऑर्डर करने वाले लोगों की संख्या अमेजॉन से ज़्यादा थी। मीशो के पास काफ़ी बड़ा बेस है, माना जा रहा है कि करीब 130 मिलियन के आसपास एक्टिव यूज़र्स हैं मीशो के ऐप के ऊपर, और मीशो आमतौर पर निम्न मध्यम वर्ग के बाज़ारों के लिए सस्ते कपड़े बेचती है। पर मीशो का भी घाटा लगभग 10 करोड़ रुपये के 9.5 करोड़ रुपये प्रतिदिन के आधार पर हो रहा है। और हालांकि मीशो का टर्नओवर 838 करोड़ रुपए से जो 2021 में था वो बढ़ के 3,232 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन इसके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्च जो हैं वो 4 गुना बढ़े हैं, 6,670 करोड़ रुपए हो गए। अब आप सोचिए कि कंपनी कैसे चल रही है जिसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 3 करोड़ रुपए 3200 करोड़ रुपए है, और उसके खर्च 6600 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए। इसका मतलब है कि प्रचार और बाकी चीज़ों पर कंपनी ज़्यादा खर्च कर रही है। मीशो भी गहरे दबाव में, इसमें सॉफ्टबैंक का पैसा लगा हुआ है। ये स्टार्टअप है जिसमें सॉफ्टबैंक ने निवेश किया था। सर, अब आपको क्या लगता है आगे संभावना, अगर ये घाटे बढ़ते रहे, बेहाथ हो गए, तो क्या यहाँ छटनी की खबरें आने लगेंगी इन स्टार्टअप से? स्विगी में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा दिख रही है। स्विगी ने 250 कर्मचारियों को इस बीच में निकाला था। अब स्विगी के आंकड़े हमारे पास पिछले साल मार्च तक के थे। इस साल के आखिर में हमने अर्थव्यवस्था में, पूरे स्टार्टअप स्पेस में, फूड के कंजम्पशन में गिरावट देखी है, तो इसका असर हमें भी दिखाई देगा। इन आंकड़ों के बाद इस बात की संभावना पूरी तरह से है कि स्विगी में कर्मचारियों की छटनी का एक दौर और शुरू हो सकता है, क्योंकि 2022 के नवंबर में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी, जो कि ग्लोबल रिसर्च फर्म है। उसने बताया था कि स्विगी अपने राइवल जोमेटो की तुलना में तेज़ी से मार्केट शेयर भी लूज़ कर रही है। इस स्थिति में ये बड़े घाटे, और फिर इस साल अर्थव्यवस्था में आमतौर पर मंदी। हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा भी की थी शुभम, कि लोगों ने फूड पर और ऑर्डर्स पर पैसा कम खर्च किया है। इस बार रेस्टोरेंट्स पर भी पैसा कम खर्च किया है, लोगों ने बाहर खाने पर भी पैसा कम खर्च किया है। ऐसी स्थिति में जो खपत गिर रही, उसका असर हमें इन स्टार्टअप्स में छटनी के तौर पर सामने आ सकता है।